क्या जीवन होता है एक आर्टिस्ट का, जो थिएटर आर्टिस्ट होता है। थिएटर में ऐसा है कि आपको त्याग करना पड़ता है। त्याग करना पड़ता है। हाँ, कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि हमें अपने परिवार तक को छोड़ने की नौबत आ जाती है। जैसे आप ये जो थिएटर में करते हैं एक्ट, और वो बॉलीवुड एक्ट जो होते हैं, दोनों में कुछ डिफरेंस होते मेरे हैं। ख्याल में डिग्रीज का फर्क होता है, बहुत फर्क नहीं होता है। यहाँ पर आप रिहर्स करके एक शो करते हैं, जैसे कि जो अभी आप शो देखेंगे इसका हम पिछले 15-20 दिन से रिहर्सल कर रहे हैं। और फिल्म में ऐसा बहुत ज्यादा मौका नहीं मिलता है आपके पास। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि पेरेंट्स ने कहा कि क्या ड्रामा करेगा, मतलब डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, कभी ऐसा भी हुआ है कि हमारे परिवार के लोग चाहते हैं कि क्या है कि तुम कोई नौकरी कर लो, नौकरी 5-10 हजार कमा लो और हाँ। घर ले आओ और सुकून की रोटी खाओ। अच्छा, परिवार का कहना है कि ड्रामा हाँ, मत करो, हाँ, नौकरी करो। और हमारे अंदर माँ सरस्वती ऐसी समाई हुई थी कि हमको इसके सिवा कुछ दूसरा सोचता नहीं था। थिएटर आर्टिस्ट होता है, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी वो नाम नहीं कमा पाता है। ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा अब हम नहीं कह सकते, क्योंकि आप एक ड्रामा देखने यहाँ पर आते हैं तो तकरीबन 400-500 लोग होते हैं। तो एक एक्टर में उसमें एक्टिंग की तो 500 लोग ही जानेंगे। लेकिन आप ये शूट कर रहे हैं, ये मीडिया पर जाएगा, इसको हो सकता है 1 मिलियन लोग देख लें। हमारे अच्छा, लोगों से शादी हुई अलग है हुए। सर आपकी? शादी हुई जी है? नहीं, शादी नहीं नहीं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं समय देना पड़ता है, सोचने का मौका ही नहीं मिला। कभी आपका मन नहीं हुआ कि मैं थिएटर से बॉलीवुड में डेब्यू करूं? काफी मन हुआ, पर वहाँ पर इतना कंपटीशन है कि मतलब वो जाने के बाद है ना, ऐसा लगता है कि यहाँ पर अपना काम नहीं है। अच्छा, कोई एक मैसेज देना चाहेंगे, अगर कोई थिएटर आर्टिस्ट बनना चाहता है तो उसको क्या प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फहद खान है। फहद खान जी, क्या करते हैं सर आप? मैं अंतराल थिएटर में डायरेक्टर हूँ, एक्टर हूँ। और वहाँ पर हम पिछले 17 सालों से हमारा ग्रुप चल रहा है। और पहले मैं एज ए एक्टर वहाँ काम करता था, फिर बाद में वहाँ पर डिज़ाइनर और डायरेक्टर का भूमिका में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर 2012 से। तो और मैं फ्रीलांस काम करता हूँ, मैं स्कूल्स कॉलेजेस में जाकर एक्टिंग की वर्कशॉप लेता हूँ। अच्छा, जैसे फ्रीलांस अगर नहीं कर रहे होते तो कोई और इनकम का सोर्स है क्या? थिएटर से कुछ आपको पैसा मिलता है? नहीं, मैं तो एक ट्रेंड एक्टर और डायरेक्टर हूँ। मैंने अंतराल में थिएटर से शुरुआत की, इप्टा इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, वहाँ मैंने थिएटर सीखा। बाद में NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है दिल्ली में, वहाँ से थिएटर डायरेक्शन की वर्कशॉप अटेंड की। और तो मेरा मेन सोर्स तो मेरा थिएटर ही है, मतलब थिएटर, एक्टिंग, फिल्म्स में भी हम काम करते हैं या कोई क्या जीवन होता है एक आर्टिस्ट का, जो थिएटर आर्टिस्ट होता है, और क्या मतलब इनकी दिनचर्या होती है, इस बारे में कुछ बता पाएंगे? दिनचर्या तो आम इंसान की तरह होती है, जैसे अच्छा। आपकी होगी, जैसे बाकी लोगों की होगी, ऐसी मेरी है। क्या मतलब क्या लाइफ है, जैसे कि इतना टाइम हमें रिहर्सल करना है, अगर अच्छा सूट नहीं होता है? राइट। तो जनरली मतलब एक नाटक में जब हम करते हैं तो तकरीबन एक दिन में हम 4 से 5 घंटे काम करते हैं किसी भी एक बेहतर प्रोडक्शन में, चाहे वो अंग्रेजी का हो, हिंदी का हो या उर्दू का हो। तीनों भाषाओं में मैं और मेरा ग्रुप काम करता है। तो तकरीबन 20-25 दिन की साइड में लेना भाई थोड़ा, तकरीबन 20 से 25 दिन की, 30 दिन की रिहर्सल होती है। अभी डिपेंड करता है कि स्क्रिप्ट कितनी नई है, कितनी पुरानी। जैसे कि हमारा कॉमेडी ड्रामा फेस्टिवल जो कि साहित्य कला परिषद दिल्ली सरकार में हमारे एक प्ले हुआ था, हकीम.com से रिपीट शो, हम उसको 5-6 बार इस साल कर चुके थे। सो उसमें तकरीबन हफ्ते 8 दिन की हमें रिहर्सल लगी होगी। नए प्रोडक्शन में इट विल टेक सम टाइम, 20 डेज, 30 डेज, डिपेंड्स ऑन स्क्रिप्ट, कितनी पुरानी है, कितनी कठिन स्क्रिप्ट है। सो डिपेंड्स। अच्छा, कभी जैसे आप ये जो थिएटर में करते हैं एक्ट, और वो बॉलीवुड एक्ट जो होते हैं, दोनों में कुछ डिफरेंस होते हैं? मेरे ख्याल में डिग्रीज का फर्क होता है, बहुत फर्क नहीं होता है। यहाँ पर आप रिहर्स करके एक शो करते हैं, जैसे कि जो अभी आप शो देखेंगे इसका हम पिछले 15-20 दिन से रिहर्सल कर रहे हैं। हाय रुस्तम जो उर्दू अकेडमी में हमारा हो रहा है। और फिल्म्स में ऐसा बहुत ज्यादा मौका नहीं मिलता है आपके पास कि आप उसमें रिहर्सल करने का टाइम मिले। कई बार आप फ्लोर पे, आपको 2 दिन पहले ही पता चलता है कि आपका शूट है कल, 1 दिन पहले ही पता चलता है कल आपका शूट, आप प्रिपेयर नहीं होते और अचानक से ऑन स्पॉट आपको ऐसा थिएटर में होता है? फिल्म में ऐसा होता फिल्म है, में ऐसा होता है। थिएटर में प्रॉपर प्रिपरेशन का वो टाइम मिलता है। जैसे कि आपका नाटक की फिक्स डेट हो गई है कि आज 12 तारीख को आपका नाटक है, और पिछली 12 तारीख को आपको पता चल गया, तो 1 महीने का आपके पास टाइम होता है ट्रेनिंग का, एक्टर के पास भी, डायरेक्टर के पास भी। जैसे फिल्मों के लिए लोगों में क्रेज है, क्या थिएटर के लिए क्रेज है लोगों में? मेरे ख्याल से थिएटर एक इब्तिदाई है, शुरुआत है, थिएटर इब्तिदा है, तो वहाँ से सीखने का एक शुरुआत होती है। और क्योंकि फिल्म्स के लिए आपको, अब जो भी ड्रामा स्कूल्स हैं या फिल्म इंस्टीट्यूट इंडिया है पुणे में, उसके लिए आपको एक उम्र के बाद ही दाखिला मिलता है उसमें, आप जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं अपनी। बट थिएटर की कोई शुरुआत नहीं है, मतलब एक एज नहीं है। बहुत से ग्रुप्स हैं जहाँ पर बच्चों के लिए भी काम कराया जाता है। जैसे मेरे अंतराल थिएटर में 16 साल के लड़के लड़कियाँ एडमिशन ले सकते हैं, उसके ऊपर के मतलब कोई भी।
तो थिएटर मेरे ख्याल से एक सीढ़ी है और उसके बाद लोग फिल्म्स, टीवी और सीरीज और एडवर्टाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं। अच्छा, आपके जैसे अंतराल से कुछ लोग बॉलीवुड में गए होंगे। हमारे जो फाउंडर है अकबर आजम कादरी, तो उन्होंने अपनी पहली फिल्म रॉक स्टार की थी, जो कि इम्तियाज अली और रणबीर कपूर की जी फिल्म है। जी जी। तो वो है, और उन्होंने भी कई फिल्म्स लिखी हैं, बहुत जिंगल्स लिखे हैं। राइटर डायरेक्टर हैं बेसिकली वो, एक्टर तो वो नहीं है, उनके बहुत मौके आते हैं एक्टिंग, वो नहीं। मैं हूँ अंतराल से, मैंने अभी एक फिल्म मेरी आ रही नायका, नायका हाँ, जो कीर्ति कुल्हारी और उसमें शरद केलकर वगैरह हैं, अजय, बॉलीवुड में। बॉलीवुड की फिल्म, हिंदी सिनेमा कब आएगी सर ये? मोस्ट प्रोबेबली इन दिस ईयर। सो दिस इज द न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू यू, ठीक है ना। सो मोस्ट प्रोबेबली इन दिस ईयर। अभी एडिट वगैरह काम चल रहा है, वो मेरी फिल्म, और भी बहुत सारे एक्टर्स हमारी टीम के जो उसमें एक्ट कर चुके हैं, अच्छे रोल, बड़े रोल, छोटे रोल, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं। पर कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है कि जो थिएटर आर्टिस्ट होता है उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी वो नाम नहीं कमा पाता है, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा अब हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि थिएटर का एक सर्कल देखिए बहुत महदूद सर्कल है, छोटा सर्कल है। थिएटर कोई बहुत बड़ा सर्कल है। अब आप एक ड्रामा देखने यहाँ पर आते हैं तो तकरीबन 400-500 लोग होते हैं, जी। तो एक एक्टर ने उसमें एक्टिंग की तो 500 लोग ही जानेंगे। लेकिन आप ये शूट कर रहे हैं, ये मीडिया पर जाएगा, इसको हो सकता है 1 मिलियन लोग देख लें, जी। या 10 लाख लोग देख लें, मतलब जो भी है 5 लाख लोग इसको देख लें। तो इसकी फर्क है दोनों में, मीडिया में और ड्रामा में फर्क है। लाइव थिएटर है, सो फिल्म एक टाइम पर एक दिन में हजारों जगह दिखाई जा सकती है, जो कि ड्रामा के साथ नहीं हो सकता। अच्छा, मैंने एक थिएटर आर्टिस्ट से मिली थी, उसने बताया कि मैंने उनसे पूछा कि आपकी जीविका का क्या सोर्स है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई इनकम नहीं आती, मैं इस आर्टिस्ट को एक बलिदान देना पड़ता है। क्या ऐसा है? मैं ऐसा तो खैर मैं नहीं मानता हूँ, मतलब बलिदान जैसी कोई, हम फौजी नहीं है, ठीक है, कि हम आर्टिस्ट हैं, हमारा मेहनत है, काफी मेहनत करते हैं हम लोग, और अपने जो भी ट्रेनिंग्स होते हैं एक आर्टिस्ट की, एक एक्टर की स्पेशली, एक डायरेक्टर की, तो बलिदान तो खैर नहीं है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा नहीं रहा, टच वुड, फॉर्चुनेटली, मतलब मेरे साथ कभी ऐसा नहीं रहा। मैंने सीखा, तो सीखने का एक प्रोसेस होता है जिसमें आप 5-6-7 साल देते हैं। उसके बाद जब से मैंने एज ए ट्रेनर, एज ए डायरेक्टर के तौर पर काम किया, या एज ए एक्टर के तौर पर काम किया, तो कभी मेरे साथ वो जरिया माश या वो जीविका जो आपने बोला है, रोजी रोटी, वो ब्रेड एंड बटर की, मेरे साथ कभी दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ स्ट्रगल करते हैं और कहीं ना कहीं उनको फिर मौका मिलता है, काम मिलता है। ऐसा बात नहीं है जी। कोई आपके जीवन की कोई ऐसी कहानी जो आप इस तरफ मुड़े हैं? क्या कारण था कि आपने थिएटर आर्टिस्ट बनना ही जरूरी समझा? ऑप्शन तो बहुत होंगे आपके पास भी। नहीं, बहुत से ऑप्शन सभी के पास होते हैं। बेसिकली मेरा इनकाउंटर स्कूल में ही हो गया था ड्रामा के साथ। हमारे यहाँ एक उरई इप्टा, जहाँ का मेरा जो होम टाउन है यूपी में, उरई, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ और जहाँ से मैंने ड्रामा की शुरुआत की है, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन इप्टा। सो मेरे जो बड़े भाई हैं, मेरे कजन, वो वहाँ पर ड्रामा कर चुके थे। मतलब उस वक्त वो रेगुलर नहीं थे, बट उन्होंने उनके साथ कुछ शोज किए हुए थे, तो वो उनके साथ में एक बार उनकी रिहर्सल में गया था, तो मेरे ख्याल से वो मुझे लगा, मैंने कहा था तो मुझे भी करना चाहिए। हालांकि मजा आ गया, हालांकि मैं क्लास 11th में था उस वक्त, और बट मैंने वो ज्वाइन किया, वहाँ पर ऑडिशन जो प्रोसेस था वो किया, ज्वाइन किया। बट दिल्ली आकर मैंने जो है वो कॉलेज का ड्रामा और फिर अंतराल की शुरुआत हो गई। सो मतलब वो स्कूल टाइम से ड्रामा के साथ मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि पेरेंट्स ने कहा कि क्या ड्रामा करेगा, मतलब डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, कभी ऐसा भी हुआ है? अगेन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ मैं वही बोल रहा हूँ ना, कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, कि मेरे घर वाले खुद थोड़े से आर्टिस्ट मिजाज के हैं, हालांकि दे आर नॉट आर्टिस्ट, बट हंसी मजाक जैसे एग्जैक्टली दे लव आर्ट, और जो कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर कर रहा था इस चीज के लिए। इंस्पायर्ड, मतलब मेरी मम्मी खुद वो लिटरेचर पढ़ती हैं और समझती हैं लिटरेचर को, तो खासकर से मेरी मम्मी की वजह से मैं कभी उस चीज को मेरी मनाही नहीं रही है। सो उनका ये था कि भाई पढ़ाई करो और अपने साथ में ड्रामा करना है वो भी करते रहो, बट पढ़ाई मत छोड़ो। तो अच्छा, कोई एक मैसेज देना चाहेंगे, अगर कोई थिएटर आर्टिस्ट बनना चाहता है तो उसको क्या प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा? ट्रेनिंग ही एक प्रोसेस, और कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है। जैसे आपने बताया कि ग्रेजुएशन करने के बाद ही एडमिशन लेते हैं आप लोग। नहीं तो, मैं नहीं, हम तो देते हैं, हमारा ग्रुप नहीं, मैं बात कर रहा हूँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और FTI की, वो ग्रेजुएशन मांगते हैं। हमारे अंतराल थिएटर में ऐसा नहीं है, 10वीं 11वीं करके भी आ सकते हैं, 16 साल एज होनी चाहिए ताकि थोड़ी समझ रखते हो, बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, तो कहाँ ऑनलाइन प्रोसेस है या ऑफलाइन? हाँ, अंतराल के लिए तो ऑनलाइन है, बट ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी होती है और ऑफलाइन क्लासेस हमारे स्टूडियो हौस खास में है। हौस खास में हमारे रिहर्सल्स और हमारे जो वर्कशॉप्स हैं। थिएटर्स को कोई भी सरकारी अनुदान मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है, बहुत से ग्रुप्स को मिलता है। मतलब जैसे ये, मतलब ऐसे अनुदान का तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता, मैंने कभी ऐसा लिया नहीं है,
बट फेस्टिवल्स वगैरह में मेरे कई नाटकों के सिलेक्शन होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के लिए हो, उर्दू एकेडमी, हिंदी एकेडमी, साहित्य कला परिषद, इन सब के साथ मैंने काम किया। तो ये प्रोडक्शन अमाउंट देते हैं, उसको अनुदान तो नहीं बोलूंगा, नाटक करने का जो आपको एक पैसा मिलता है वो मिलता है। ग्रांट भी मिलती है, सरकारी ग्रांट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से मिलती है। कहीं ना हालांकि कहीं दिल्ली सरकार भी इस चीज को बढ़ावा दिल्ली दे रही है। सरकार देती है, भारत सरकार देती है, बिल्कुल देती है, हर सरकार देती है मेरे ख्याल से। जो उस कैपेबल होते हैं लेने में या उनको जो काम पसंद आता है वो उनको देते हैं। हालांकि हमने कभी अप्लाई नहीं किया है उस ग्रांट के लिए, रेपेट्री वगैरह, तो हमें नहीं पता बहुत ज्यादा। बट ये दिल्ली सरकार के सारे फेस्टिवल्स में हमने काम किया हुआ है, तो वो हमें मिलते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक गुप्ता है। दीपक गुप्ता जी, क्या काम करते हैं आप? मैं वैसे तो प्रोफेशनली मैं योगा ट्रेनर हूँ, योगा। पर मेरा जो जुनून है वो है एक्टिंग। एक्टिंग कब से एक्टिंग कर रहे हैं? मैं पिछले 12 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ एक्टिंग कर रहे हैं और थिएटर ही कर रहा हूँ मैं। थिएटर। मैंने मतलब ना फिल्मों में ना सीरियल्स में कभी ऐसे कोशिश नहीं की, मैं थिएटर ही करता तो हूँ। ये आप पैसे के लिए करते हैं या अपने मजे के लिए नहीं, कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मनोरंजन है मेरा, इसलिए करते हैं? थिएटर मेरा जुनून है। जुनून है ठीक है, आपका। मैंने कभी उसमें पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचा। पैसे। हाँ, हालांकि करते करते पैसे मिले भी, मगर शुरुआत में जब थिएटर शुरू किया तो पैसे का जेब से ही चले गए। जेब तो से इसलिए, और थिएटर में ऐसा है कि आपको त्याग करना पड़ता है। त्याग करना पड़ता है। हाँ, और किस तरीके का त्याग होता है ये एक बार बताएंगे सर? कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि हमें अपने परिवार तक को छोड़ने की नौबत आ जाती है, जिसमें कि मैं उस हालात का एक मैं मारा हूँ। किस तरीके से, क्यों, मतलब क्या ऐसा नौबत आई कि आपने परिवार को छोड़ा? परिवार मतलब छोड़ा नहीं, होता क्या है ना कि हम लोग जैसे ये जो अब समझ लो 12-13 साल पहले, 15 साल पहले हमारे परिवार के लोग चाहते हैं कि क्या है कि तुम कोई नौकरी कर लो, नौकरी कर 5-10 हजार कमा लो और हाँ। घर ले आओ और सुकून की रोटी खाओ। अच्छा, परिवार का कहना है कि मगर ड्रामा हाँ, मत करो, हाँ, नौकरी करो। और हमारे अंदर माँ सरस्वती ऐसे समाई हुई थी कि हमको इसके सिवा कुछ दूसरा सोचता नहीं था। सोचता है। तो ऐसा होता था कि अब घर में जब तक 4 पैसे कमा के ना लाओ तो घर वालों को भी लगता है कि क्या बैठा हुआ है ये, इनकी कितने दिन तक रोटी तोड़ते रहेगा, बिल्कुल। हमें भी लगेगा ऐसे। तो फिर कलह होने से अच्छा है कि घर से विदा हो जाओ। तो इस तरह से हमने अपने घर को छोड़ा है, मतलब हमने अपने घर को अलग हुए हैं, छोड़ा नहीं है। अच्छा ठीक है, हमारे अच्छा, लोगों शादी से हुई अलग है हुए सर हैं। आपकी? शादी हुई जी है? नहीं, शादी नहीं शादी हुई नहीं हुई क्योंकि कहीं ना कहीं समय देना पड़ता है, सोचने का मौका ही नहीं मिला अच्छा इस दौर में थिएटर करते करते। और चूंकि मैं योगा प्रोफेशन में हूँ तो मैं योगा सिखाता हूँ, तो सुबह मेरा ये काम होता है सुबह का, और फिर उसके बाद जो समय मिलता है वो मैं अपने थिएटर में समर्पित करता हूँ। अच्छा, अभी तक कितने एक्ट किए होंगे लगभग आपने? तकरीबन मैंने ऐसे 12 से 15 प्ले किए हैं मैंने। 12 से 15 प्ले। बेसिकली मैं मुंबई का हूँ, मैं दिल्ली का हूँ नहीं। अच्छा, मगर तो उसमें कोई खास एक्ट जो आपको आज भी मजा आ जाता है उस एक्ट को जब भी देखते हैं, या उसे बार बार करना चाहते हैं, या दर्शक जो है उसे देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं? मैंने एक म्यूजिकल प्ले किया था, रंग रंगीला गिट्टू गिरगिट, उस अच्छा। प्ले का नाम है। वो काफी ग्लोबल वार्मिंग के सब्जेक्ट पर था वो, और वो विषय पूरे पर्यावरण पर था, जिसमें कि मैं जो है उसमें 10-12 गाने थे और उसमें गाने की प्रस्तुति के साथ हमें एक्टिंग करनी होती थी। अच्छा। तो हम लोगों को गाना, उस गाने की रिहर्सल, वो रिहर्सल 4 महीने चलती थी। अगर एक प्ले भी हो रहा है तो रिहर्सल ही उसकी 4 महीने चलती थी। तो उसको करने में बड़ा मजा आया, बड़ा हमें उसका अनुभव मिला, ऐसा अनुभव मिला, ऐसे डायरेक्टरों के साथ, ऐसे संगीतकारों के साथ बैठकर, ऐसे एक्टरों के साथ, ऐसे प्रोडक्शन के साथ काम करने का मौका मिला कि उसके साथ हम सारी चीजें सीखते चले गए। पहला एक्ट किया हो कभी आपने, मतलब ऐसा गलती हो गई हो, कभी ऐसा हुआ है कि काफी गलतियां हुई हैं ये करते करते। तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि गए ही नहीं स्टेज पर। अच्छा, गए नहीं? हाँ, गए ही नहीं स्टेज पर। हेजिटेशन या डर, जो ये डर है, हाँ, इस कारण? इस कारण नहीं, भूल ही गए कि अभी इसके बाद अच्छा। हमारा सीन है। अच्छा, समझ रहे? और फिर उसके बाद जो होता है कि काफी वो डांट फिर पड़ती होगी आपको? डांट क्या होती है, फिर वो जो वहां पर मौजूद होते हैं आर्टिस्ट, वो खुद ही हमारा डायलॉग बोल के उन लोगों ने पूरा कर लिया। फिर पता चला अरे यहाँ तो मेरी एंट्री थी। फिर हाँ, हालांकि प्रोडक्शन से, डायरेक्टर से डांट खानी पड़ती है, मगर वो होता रहता है। वो तो बहुत हर किसी के साथ होता है। अच्छा, बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बेसिकली तो मैं हूँ यूपी से ही, यूपी से? फर्रुखाबाद का हूँ मैं। अच्छा, फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट। हाँ, अच्छा, मगर मैं कहाँ, कौन सा गांव है? फर्रुखाबाद जिला ही है। जिला ही फर्रुखाबाद है। जिला ही, और खास फर्रुखाबाद का ही हूँ मैं रहने वाले। तो तो परिवार किस तरीके का है? मध्यम वर्ग का है? क्या एजुकेशन रही है आपकी?
परिवार मध्यम से थोड़ा निचले स्तर का है हमारा। हम लोग काफी मतलब गरीबी में रहे हैं, और ऐसा है कि बहुत एजुकेशन ज्यादा कैसी साधन थी? नहीं रहे। एजुकेशन नहीं थी ज्यादा? एजुकेशन तो थी, एजुकेशन थी। पर मौका नहीं मिला एजुकेशन को पूरा करने का, क्योंकि हम इसमें इतने मशगूल रहे अपने थिएटर में ही, इसी को करने में हम इतने उतावले रहे कि हमने उसको मतलब पढ़ाई को ध्यान ही नहीं दिया। कर सकते थे पर ध्यान नहीं दे पाए, ऐसा है। और गरीबी का ऐसा होता, गरीब नहीं होता एक्चुअली, अच्छा, जैसे आप हालात गरीब होते हैं। आपने पहला कहाँ से एडमिशन लिया, कैसे एक्टिंग स्टार्ट की, ये बताइए। मैंने ना एडमिशन लिया हम्म कहीं पर, और ना ही मैंने मतलब कहीं से स्टार्ट किया। हम्म। हम लोग मुंबई में अपना काम करते थे, और काम करते करते क्या थिएटर काम करते थे करने लगे। मुंबई में? क्या काम करते यही योगा का प्रोफेशन योगा में ही करते थे थे? हम। अच्छा। तो ये करते करते हम थिएटर ज्वाइन किया हम लोगों ने, एक दो थिएटर मुंबई में, और फिर काफी वहां पैसे से लगते होंगे सर थिएटर ज्वाइन करने के नहीं लिए? नहीं, थिएटर ज्वाइन करने में पैसे नहीं लगते। पहले निचले स्तर से शुरुआत करनी पड़ती है आपको। जो है बैक स्टेज करना पड़ता है, फिर बैक स्टेज के बाद आपको प्रोडक्शन पूरा देखना पड़ता है, फिर प्रोडक्शन के बाद अगर डायरेक्टर के साथ काम कर करके आपको स्टेज पर उतारा जाता है। कभी काम करते करते आपकी अगर उतनी आपकी पर्सनालिटी मतलब आपका उतना अनुभव गेन अगर आप कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए आपको डायरेक्टर भी अच्छा एक कैरेक्टर देता है, वो आप करते हैं। अच्छा, कोई ऐसा मतलब बताइए कि जिस प्ले को करने के बाद एक खास अच्छा संदेश गया हो, आपको खुशी मिली हो, और एक यही यही जो मैंने बताया ना पर्यावरण कि वाला। पर्यावरण के संबंधित जो था, रंग रंगीला गिट्टू गिरगिट, हम्म। हालांकि था वो सभी के लिए, सभी पर के। वो एक बच्चों से कनेक्ट करके बनाया गया था। और उसमें जो संदेश था, जितने भी 15 से 20 कैरेक्टर थे उस रंग रंगीला गिट्टू गिरगिट नाटक में, उस नाटक के सारे कॉस्ट्यूम वेस्टेज से बनाए गए थे। मतलब जो कचरा उठाते हैं ना, अच्छा अच्छा। उन कचरों से बनाए गए वो उनके नाटक थे। हमारे डायरेक्टर धनेंद्र कावड़े जी ने बनाए थे, जो कि अभी बालाघाट में थिएटर कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, कभी आपने ये नहीं सोचा कि मैं बॉलीवुड में कोशिश करता हूँ, थिएटर से छोटा आर्टिस्ट कब तक बन के रहूंगा? नहीं नहीं, देखिए अगर आप दरअसल आप जानती नहीं है थिएटर को पूरी तरह से, मुझे ऐसा लगता है अच्छा। थिएटर का आर्टिस्ट बॉलीवुड से भी कहीं जैसे आपके आगे सीनियर होता ने है। मुझे बताया कि थिएटर में क्या होता है, लगभग 400-500 की लोग जो देखेंगे वही लोग जानेंगे, पर बॉलीवुड एक ऐसी चीज है जिसको सब लोग जानते हैं। हाँ, जानते हैं। तो इस लिहाज से मैंने कहा कि कभी आपका मन नहीं हो कि मैं थिएटर से बॉलीवुड में डेब्यू करूं? काफी मन हुआ, पर वहां पर इतना कंपटीशन है कि मतलब वो जाने के बाद है ना, ऐसा लगता है कि यहाँ पर अपना काम नहीं है, जो है वही करते रहो बस। अगर कहीं लग गया, तुक्का लग गया, कहीं बॉलीवुड में काम करेगा तो लग जाएगा, अगर हमारी किस्मत में रहा तो। ऐसा है, कोशिश करते हैं पर वो होता नहीं। एक आध बार किया भी, एक आध दो काम किए भी, पर वो नाकाफी थे। ना काफी थे। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।